वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम ये वाला फ्रॉक का कटिंग स्टिच करेंगे। चलिए स्टार्ट कर। इसके लिए 4 फोल्ड में कपड़ा को इस तरह बिछा लेंगे फ्रेंड्स। मेरा डबल अरज वाला है तो हम इसमें इसको 4 फोल्ड में ऐसे करके आराम से बिछा लेंगे। उसके बाद हम कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो ये 4 फोल्ड में हम बिछा लिए फ्रेंड्स। अब इसमें हम निशान लगाएंगे। देखिए 4 फोल्ड है। सबसे पहले हम बाह का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 3.5 इंच इलास्टिक का बनेगा फ्रेंड्स, तो इसलिए 3.5 इंच है। 6.5 पे मेरा फिटिंग होता है तो 3.5 इंच पे करके ऊपर करके 6.5 पे कर जिस तरह से फिटिंग देते हैं उसी तरह 1.5 इंच कम करके और इसको इस तरह से गोलाई में कर देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम लंबाई नापेंगे। तो इसमें हम फ्रिल अटैच करने वाले हैं नीचे में, तो इसी हिसाब से हम लंबाई लेंगे। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 3 इंच ऊपर भूल गए थे फ्रेंड्स, इसीलिए हम कर लिए उसको ऊपर। और उधर से भी नाप लेंगे फ्रेंड्स 3 इंच 3.5 इंच ऊपर करके। ये ब्लाउज बनाने के लिए 16 इंच ले रहे फ्रेंड्स। जहाँ पे इलास्टिक लगाएंगे इसमें पूरा में, और इस लकीर को हम इस तरह से मिला देंगे, उस साइड तक मिला देंगे ताकि पता रहेगा कि यहाँ तक हमें इलास्टिक लगाना। आपको जितना मर्जी उतना ही लगाएगा, लेकिन 14, 15, 16 तक ही अच्छा लगता है। फिर हम इस गोलाई को अच्छे से देखो फ्रेंड्स, नहीं लकीर लग रहा था तो हम अच्छे से कर दिए। अब इसमें हाफ इंच पे एक निशान लगाएंगे। जितना कपड़ा है उतना में हाफ इंच पे हम निशान लगा लेंगे। और इधर से जो बाजू के लिए काटे उसमें भी हम हाफ इंच कर करके निशान लगाएंगे फ्रेंड्स। ऐसे गोलाई में है तो गोलाई के शेप में ही हम निशान लगा देंगे। इसमें 4 फोल्ड में ही निशान लग जाएगा। फिर इसको हम इस तरह से लंबाई में इसको निशान लगा देंगे ताकि इलास्टिक लगाने से इधर उधर ना हो फ्रेंड्स। अगर आप नई पहली बार बना रहे तो आप पूरा में नापी लगा दीजिएगा इस तरह से। और अगर आप बना चुके हैं तो आपको तो पता ही होगा, या तो फिर कट भी लगा दीजिएगा, फिर भी आप समझ जाइएगा, लेकिन स्टार्टिंग में आप कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसे कटिंग कर देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद जो निशान लगा तो उसको भी इस तरह से टिक मार देंगे ताकि समझ में आएगा। देखो फ्रेंड्स हम पूरा मार लिए हैं। जहाँ पे निशान ना लगे वहाँ पे वापस फिर कपड़ा को अलग कर लेंगे फ्रेंड्स, छाट लेंगे सब तरफ से और फिर इसे भी काट लेंगे। जितना लंबाई लिए थे उतना में हम 30 लिए हैं फ्रेंड्स, हम लंबा है तो, और 10 इंच का इसमें हम फ्रिल अटैच करने वाले हैं। तो फिर देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इसे हम कुछ नहीं करना, सिर्फ बाह काटना है इसमें और हो गया। फिर बाजू कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। उसके लिए फिर हम ये कपड़ा किस तरह से बिछा लेंगे 4 फोल्ड में ताकि दोनों साइड का एक ही बार निकल जाए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम 3.5 इंच लेंगे, इधर जिधर खुला है उधर साइड, फिर डाउन करके भी 3.5 इंच लेंगे और इस दोनों को इस तरह से मिला देंगे फ्रेंड्स। और मिलाने के बाद गोलाई में शेप कर देंगे। और 13 इंच हम लंबाई लेंगे, 13 इंच फ्रेंड लंबाई चौड़ाई में, और 10 इंच लंबाई लेंगे फ्रेंड्स। और इसको भी इस लकीर को भी इस तरह से मिला लेंगे और इसको भी हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। कि देखो फ्रेंड्स, और उसके बाद छाड़ देंगे कपड़ा को। उसके बाद हम फ्रिल कटिंग करेंगे। इसके लिए हम 10 इंच पे फ्रिल कटेंगे फ्रेंड्स। 9 इंच पे बनेगा फ्रिल हम लोग का। इसको भी इस तरह से मिला के फ्रेंड्स इसमें हम जितना कपड़ा बाकी है सबको कटिंग कर देंगे 10 इंच पे। तो मेरा 4 फोल्ड निकला फ्रेंड्स, तो दोनों से डबल में मैं डालने वाली हूँ।
और उसके बाद फिर हम चलिए कटिंग स्टार्ट करते। इसके लिए हम इस तरह सबसे पहले मशीन में धागा डालेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद बॉबिन केस को हम वो इस तरह से आराम आराम से जो नट होता है ना फ्रेंड्स उसको ढीला करेंगे, क्योंकि इलास्टिक हम लोग का थोड़ा मोटा रहता है इसलिए इसको हम ढीला करते हैं। इस तरह से आराम आराम से ढीला कर लेंगे और उसके बाद इस बॉबिन केस में हम इलास्टिक को भरेंगे। उसके बाद बॉबिन केस में इसको सेट कर देंगे फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स आराम आराम से कर लीजिएगा। इस तरह से आराम से, और इसको फिर बाहर निकाल लेंगे और इसको फिर हम बॉबिन मशीन में अटैच कर देंगे। इस तरह से डाल लेंगे फ्रेंड मशीन में और फिर हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो सबसे ऊपर में लगा रहे फ्रेंड्स। इस तरह से आराम से, शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत करता है फ्रेंड, तो पीछे से थोड़ा सा खींच लीजिएगा धागा को आराम आराम से ऐसे खींच के। उसके बाद ये आराम से ही इलास्टिक लगाना है और इलास्टिक जैसे ख़त्म होगा बॉबिन में वैसे ही इलास्टिक भरेंगे फ्रेंड्स। और उसके बाद फिर से सिलाई करेंगे फ्रेंड्स। इसी तरह से आराम आराम से आप सिल लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स जहाँ से कट लगाया था फ्रेंड्स वहाँ तक पहुँच गया। उसके बाद हम इस तरह से सिलेंगे फ्रेंड्स। थोड़ा दूर सिलते सिलते इसमें फ्रिल बनने लगता है फ्रेंड्स, तो फ्रिल को इस तरह साइड करते करते आराम आराम से सिलना होता है फ्रेंड्स। और उसके बाद पलट के भी सिल सकते हैं जैसे हम सिल रहे फ्रेंड्स। उसके बाद फिर हम सबसे नीचे का बताते हैं फ्रेंड्स, तब तक ज़्यादा ही फ्रिल बनता है फ्रेंड। देखिए इस तरह से खींच के सिलना पड़ेगा नीचे का, क्योंकि ज़्यादा ही लेयर हो जाता है तो फ्रिल भी ज़्यादा होता है। इस तरह आराम आराम से खींचिएगा तो आराम से खींचा जाएगा कपड़ा, और कहीं पे कुछ चुन्नटे भी नहीं बनेगी और आराम से सिलाई हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट मिला दिए फ्रेंड। इसी तरह दोनों साइड को सिल लेंगे। उसके बाद फिर हम फ्रिल वाला को एक दूसरे से अटैच करेंगे। उसके बाद जो ऊपर में नहीं मोड़े थे ना उसके लिए एक पट्टी काटेंगे फ्रेंड, जितना लंबाई आपका कपड़ा हो उसके अनुसार 2 इंच का, और उसको इस तरह से आराम आराम से खींच के सिल एक बार अटैच करेंगे फ्रेंड्स। फिर उस पार्ट पलट के एक बार सिलाई कर देंगे। इस तरह से सिल के बचे हुए कपड़ा को हम कट के और इसको फिर इस तरह से मोड़ के आराम आराम से इसको पूरा में सिलाई कर देंगे। इसी तरह दोनों साइड का सिल लेंगे। उसके बाद हम इलास्टिक काटेंगे, तो एक 6.5 इंच का काटेंगे फ्रेंड्स, 7 इंच बोल दीजिए, जो यहाँ पे बाह में देने के लिए, और 7 इंच का काट लेंगे फ्रेंड्स। तो हाफ इंच जाएगा इलास्टिक को जॉइंट करने में, तो 6.5 इंच का हमारा बनेगा बाजू।
उसके बाद 10 इंच का काटेंगे फ्रेंड्स, जो मोहरी में जाएगा। इस तरह 10 इंच का 2 काट लेंगे फ्रेंड्स, बाजू का मोहरी में देने के लिए। उसके बाद फिर हम इस फिटिंग का नाप ले लेंगे फ्रेंड्स। चेस्ट फिटिंग का, और उसके बाद फिर हम इसे फिटिंग कर देंगे। तो हाफ पे फिटिंग किए फ्रेंड्स, और उसके बाद फिर हम फ्रिल अटैच करेंगे। इस तरह से आराम से हम चुन्नटे बनाएंगे। पूरे में इस तरह से दोनों साइड का हम फ्रिल अटैच कर लेंगे। फिर फ्रेंड्स जो फ्रिल अटैच किए सेकेंड साइड का भी इसी तरह से फ्रिल अटैच कर लेंगे। फिर हम फ्रिल के ऊपर भी एक बार सिलाई चला देंगे फ्रेंड। इस तरह से आराम से सिलाई कर देंगे फ्रेंड, दिखने में इसमें अच्छा फील होता है। उसके बाद फिर हम बाजू का सिलाई करेंगे, तो इसलिए सबसे पहले हम बाह वाला करेंगे, तो उसके लिए हम फोल्ड ऐसे डबल में फोल्ड करके इसको इस तरह सिल लेंगे इलास्टिक डालने के लिए फ्रेंड। उसके बाद जो 7 इंच का हम काटे थे फ्रेंड्स, वो वाला इलास्टिक इसमें डाल देंगे पिन, सेफ्टी पिन के मदद से इस तरह से आराम से। इसके बाद आधा दूर लेने के बाद फिर हम देखेंगे कि कहाँ तक पहुँचा है इलास्टिक। उसके बाद हाफ इंच जैसा अंदर करके फ्रेंड्स इलास्टिक को कपड़ा के साथ अटैच कर देंगे, सिलाई कर देंगे। इस तरह से कम 5-6 बार आप सिल लीजिएगा, ताकि खोलने का कोई डाउट ना रहे फ्रेंड। इस तरह कटिंग करके और फिर पिन को बाहर निकाल देंगे इस तरह से इस साइड में। उसके बाद इस साइड भी हाफ इंच करके, और फिर हम जैसे उस साइड सिले उसी तरह पिन हटा के इसको भी सिल देंगे। तरह खींच के देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा फ्रिल बना है। इसी तरह से सिलाई कर देंगे। इसी तरह से आराम से सिल लेंगे देखिए। उसके बाद हम नीचे का भी सिल देंगे, मोहरी को भी फ्रेंड्स। उसके लिए भी हम जिस तरह से ऊपर फोल्ड करके सिले उसी तरह से इसको भी फोल्ड करके सिल देंगे। और जिस तरह से उस सेफ्टी पिन से 10 इंच वाला को मोहरी में हमें इस तरह से अंदर कर देंगे फ्रेंड्स आराम से। और सेम मेथड से इसको भी सिल देंगे, इलास्टिक को
कपड़ा के साथ स्टिच करेंगे कम से 6-7 बार, और फिर इस साइड से पिन निकाल के उसको भी स्टिच कर देंगे। उसके बाद फिर हम फिटिंग का नाप लेके फिटिंग कर देंगे फ्रेंड। जितना आपका फिटिंग है अपना आपके फिटिंग कर दीजिएगा, और कपड़ा को भी इस तरह से नाप के फिटिंग करिएगा। उसके बाद इस तरह से मेन फैब्रिक को फिटिंग कर लेंगे फ्रेंड। जो बचल था पहले वो वाला से इस तरह से एक साइड का फिटिंग कर देंगे। इस तरह से इसको, उसके बाद फिर हम दूसरी साइड का भी फिटिंग कर देंगे। नापी देके फ्रेंड्स सिलने के बाद अच्छा लगेगा। जरा से अंदर करके इसको सिल लेंगे और फिर काट देंगे फ्रेंड्स। और उसके बाद फिर हम देखेंगे तो कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। अब इसमें हम इलास्टिक 10 इंच का लेंगे और इसको भी हम सिलाई कर देंगे इस तरह से खींच के, क्योंकि यहाँ पे हम सीना नापे तो 10 इंच का था फ्रेंड्स, ताकि कपड़ा को इलास्टिक खींच ले। इसके लिए आराम से खींच के हम इसको सिलेंगे।